गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 469 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 469 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी पर्वतमाला है, इनमें से बताइए। आल्प्स पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला या एटलस पर्वतमाला। सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फेवरेट है। एटलस कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। तो दिए गए पर्वतमालाओं में से जो एंडीज पर्वतमाला है वो सबसे लंबी है और यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह पर्वतमाला लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी है। किम्बरले पठार कहाँ स्थित है? किम्बरले का पठार एलिमिनेट करें। दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, ब्राज़ील में नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में। तो किम्बरले पठार है ऑस्ट्रेलिया में और नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में है ये। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला पार्ट है इधर, और इस वाले पार्ट में है सबसे बड़ी कोरल रीफ। ठीक है, ग्रेट बैरियर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कठियावाड़ तट गुजरात का, मालाबार तट केरल का, कोंकण तट कर्नाटक, कोरोमंडल तट तमिलनाडु। इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। तो गुजरात का कठियावाड़ तट करेक्ट है। मालाबार तट केरल का है। ठीक है, कोंकण तट कर्नाटक का नहीं है, महाराष्ट्र का है। कोरोमंडल तमिलनाडु का, सी गलत है। तो देखिए दो प्रकार हैं इसके। ठीक है, एक तो ये वाला, एक ये वाला। ये पश्चिम क्षेत्रीय तट हो गए, पूर्वी क्षेत्रीय तट हो गए। तो जो कोंकण तट है वो है महाराष्ट्र और गोवा का। ठीक है, जो मालाबार तट है वो है केरल और कर्नाटक का। बात करें पूर्वी तट की तो उड़ीसा का उत्कल तट है और ये नीचे तमिलनाडु का कोरोमंडल तट या इसको पायन तट भी बोलते हैं। ठीक है, कोरोमंडल तट या पायन घाट, सॉरी, याद रखना, ये पूछ लिए जाते हैं। अधिकतर कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत के प्रमुख द्वीप समूहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह लगभग कितने हैं? 572 द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को 12 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। अरब सागर के द्वीप 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य फैले हैं। संपूर्ण लक्षद्वीप समूह जो है वो प्रवाल निक्षेप है। ठीक है, कोरल निक्षेप है। बिल्कुल है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यहीं पकड़ लोगे आप तो ये हर एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न। 10 डिग्री चैनल है वो। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है दो भागों में कौन बांटता है उसको? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रेट इथियोपियन रेनेसा डैम किस नदी पर बनाया गया है? ग्रेट इथियोपियन रेनेसा डैम बनाया गया है ब्लू नील। ब्लू नील और नीली नील दोनों अफ्रीका में बहती हैं। ठीक है, हाँ, ब्लू नील और वाइट नील, सॉरी, ब्लू तो नीली हो गई। और ऑरेंज नदी भी अफ्रीका में ही बहती है। ठीक है, साउदर्न अफ्रीका में। तो ग्रेट इथियोपियन रेनेसा डैम जो है वो ब्लू नील नदी पर बनाया गया, मतलब नीली नील। नीली नील और सफ़ेद नील मिलकर बनाती है नील नदी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यह है घास भूमि, यह है क्षेत्र। अच्छा, ये वो वाला है, स्टेटमेंट वाला है नीचे। ठीक है, जूम आउट कर लें, सब दिखाई दे जाएगा। चलिए, तो घास भूमि हो गई, ये हो गए क्षेत्र। स्टेपी मध्य एशिया में, पंपास उत्तरी अमेरिका में और रेजलैंड्स दक्षिणी अमेरिका में, डाउन्स हो गया ऑस्ट्रेलिया में। पंपास तो अर्जेंटीना में है ना, तो अर्जेंटीना उत्तरी अमेरिका में थोड़ी है, दक्षिणी अमेरिका में है ना, तो दो को एलिमिनेट कर दीजिए, एक गया। स्टेपी यूरेशिया में यानी मध्य एशिया में करेक्ट लग रहा है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में सही है। ठीक है, तो अपने को डाउन्स भी पकड़ना है तो इसको हटा दीजिए। केवल 4 है,
या फिर स्टेपी और मध्य एशिया, ये भी सही है। तो 1 और 4 ज़्यादा सही है, ठीक है। तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। 1 और 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो रेजिडेंस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास भूमि को कहते हैं, ठीक है। वहीं पंपास की बात करें तो पंपास घास भूमि है अर्जेंटीना में, यानी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से संबंधित है, ठीक है। साउथ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धाराएं हैं? पीसीएस में इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। पिछले 2 वर्षों से कोई भी जलधारा नहीं पूछी गई है ठंडी गर्म, तो इस बार उम्मीद हो सकती है इसकी पूछने की, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं ठंडी गर्म? एक मॉर्निंग में एक ट्रिक जो है वो शेयर की थी टेलीग्राम पर, उसको देख लीजिएगा, और उसकी अपडेटेड और बताए थे इसमें 2 ऐड करके। तो ओयाशियो लेब्राडोर यहाँ पर जो है कोल्ड करंट है, ठंडी जलधाराएं हैं। अगुलहाश और क्यूरेशियो ये वार्म करंट है, मतलब गर्म जलधाराएं। तो वैसे तो अगुलहाश से भी एलिमिनेट हो जाता, नहीं होता, ठीक है। 2 का पता रहना चाहिए था। 3 और 4 हो जाएगा इसका आंसर। तो ओयाशियो लेब्राडोर जो है वो कोल्ड करंट है, ठंडी जलधाराएं हैं। देखिए इसकी ट्रिक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी तक थी हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है, इसमें ओए भी ऐड कर लीजिए जिससे ओयाशियो कवर हो जाए। तो ओए हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है, याद हो गई होगी। 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, एक बार लिख कर देख लीजिएगा, याद हो जाएगी। तो ओए का मतलब है यहाँ पर ओयाशियो धारा। हम बोले, हमबो में हो जाएगा हमबोल्ट, और ले का इसका हो जाएगा लेब्राडोर धारा। ग्रीन तो सीधा ग्रीनलैंड की धारा। बगुला से हो जाएगा बेगुएला, बगुला बेगुएला। क्यों, क्यों से 2 बनेंगे, क्यों से बनेंगे क्यूराइल और कैरनेरी, दोनों की दोनों ठंडी जल धाराएं हैं, ठीक है। और केला से बने जाएगा कैलिफोर्निया, केला कैलिफोर्निया, केला कैलिफोर्निया। और क्या है, फेंक से बन जाएगा फॉकलैंड फेंक, फॉक फेंक फॉक। और रहा है तो एक सपोर्टेबल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। कोपेन की योजना के अनुसार AW निरूपित करता है कैपिटल A और स्मॉल w। गर्म रेगिस्तान, उष्णकटिबंधीय सवाना, ध्रुवीय प्रकार या शुष्क ग्रीष्म के साथ मानसून। ये इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं पीसीएस में, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है उष्णकटिबंधीय सवाना को, ऐसे 2-3 और हैं। तो कोपेन की योजना के अनुसार, और ये कोपेन की योजना के अनुसार AW जो है वो उष्णकटिबंधीय सवानों को निरूपित करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति अपने अफ्रीकी मूल के लिए प्रसिद्ध है? अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, बताइए कौन सी हो सकती है? अंडमान की सेंटिनलीज, या महाराष्ट्र की गोंडी, या छत्तीसगढ़ के मुंडा, या कर्नाटक के सिद्दी, कर्नाटक के सिद्दी। ऑप्शन नंबर डी। तो कर्नाटक के सिद्दी जो है अपने अफ्रीकी मूल के लिए प्रसिद्ध हैं। यह मुख्य रूप से 3 भारतीय राज्यों में पाए जाते हैं, गुजरात में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हिंद महासागर के निम्नलिखित द्वीपों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। सोकोत्रा, रेयूनियो, डियोगो गार्सिया और शहीद द्वीप। शहीद द्वीप का तो आपको पता ही होगा, पहले नील आइलैंड बोला जाता था ना इसको, अंडमान का। तो क्या होना चाहिए इसको? देखिए सोकोत्रा है यमन में, आपको पता होना चाहिए। और रियूनियो है अफ्रीका का। और डियोगो गार्सिया है हिंद महासागर में ही है, लेकिन इस पर अधिकार क्षेत्र है यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है, ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में है। बाकी शहीद द्वीप भारत में। तो ये सोकोत्रा आ जाएगा यमन, रेयूनियो, ठीक है, डियोगो गार्सिया, और ये अंडमान में आ जाएगा सही। तो 1 2 3 4 हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो हिंद महासागर में स्थित द्वीपों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करने पर सोकोत्रा मिलेगा यमन में, रेयूनियो मिलेगा अफ्रीका में, डियोगो गार्सिया जो है यह ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। और शहीद द्वीप मिलेगा आपको भारत में। याद रखिएगा शहीद द्वीप को पहले नील आइलैंड के रूप में जाना जाता था, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। यह अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी दोहरा स्थल अवरुद्ध देश? पूरे विश्व में केवल 2 ही देश ऐसे हैं जो डबल लैंडलॉक्ड हैं,
ठीक है, दोहरे स्थल अवरुद्ध देश हैं, बाकी स्थल अवरुद्ध तो बहुत हैं। तो यहाँ पर दोहरे स्थल अवरुद्ध हो जाएंगे लिचेस्टीन। एक है उज्बेकिस्तान और दूसरा है लिचेस्टीन, याद रखना इनका नाम। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो डबल लैंडलॉक्ड कंट्री जो है वो ऐसे देश होते हैं जिसके पड़ोसी देश भी ऑलरेडी लैंडलॉक्ड हैं, ठीक है, वो भी स्थल अवरुद्ध देश हैं। तो विश्व में ऐसे दो देश हैं जो डबल लैंडलॉक्ड हैं, उज्बेकिस्तान और लिचेस्टीन। लिचेस्टीन यूरोप में स्थित है, यह स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है, ठीक है, यानी स्विट्जरलैंड भी लैंडलॉक्ड हो गया, ऑस्ट्रिया भी लैंडलॉक्ड हो गया। बात करें उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान एशिया में 5 लैंडलॉक्ड देशों से घिरा है। अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो इन अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन से, निम्नलिखित पर विचार करें, पहला अफ़गानिस्तान, दूसरा तजाकिस्तान, तीसरा तुर्कमेनिस्तान, कि उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन से जो है स्थल अवरुद्ध देश हैं, तो तीनों हैं, अफ़गानिस्तान भी है, तुर्कमेनिस्तान भी है, तजाकिस्तान भी है, किर्गिस्तान आए तो वो भी है, कजाकिस्तान है तो वो भी है, स्विट्ज़रलैंड है तो वो भी, ऑस्ट्रिया है तो वो भी, ठीक है। और डबल लैंडलॉक्ड उज्बेकिस्तान, लिechtenstein, याद रखना इन दोनों का नाम। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। ग्रेट हिमालयन रेंज की अनुमानित लंबाई लगभग कितनी है? ग्रेट हिमालयन रेंज की अनुमानित लंबाई है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो ग्रेट हिमालयन रेंज की अनुमानित लंबाई है पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 2500 किलोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भागीरथी नदी अलकनंदा में मिलती है, ये तो आसान सा प्रश्न है, लगभग 90% से ऊपर विद्यार्थी इसका उत्तर दे सकते हैं। देवप्रयाग में कम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट है, बहुत पूछते हैं इसको। तो भागीरथी नदी अलकनंदा में जो है देवप्रयाग में मिलती है, और इसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा की कुल लंबाई कितनी भारत में? 2525 किलोमीटर, और यह उत्तराखंड के हरिद्वार में मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। इसको भी बड़ा पूछते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, भागीरथी नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और अलकनंदा जो है वो बद्रीनाथ के ऊपर सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। कौन सा करेक्ट है? दोनों के दोनों करेक्ट हैं या कोई एक इनकरेक्ट है इसमें? दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए, गंगा नदी का निर्माण जो है उत्तराखंड में दो नदियों की संयुक्त धाराओं से होता है। वो नदियाँ कौन कौन सी हैं? भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और अलकनंदा नदी निकलती है सतोपत ग्लेशियर से। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है, गंगा कहलाती है। और ये जो गंगा नदी तंत्र है वो भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र है, और भारत में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का ही है। और यह गंगा नदी दो देशों से होकर प्रवाहित होती है, याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश। ये कम्युनिटी टैब में कुछ दिन पहले प्रश्न डाला था कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है, तो बहुत सारे उत्तर गलत मिले थे। तिब्बत भी सही कर रखा था कुछ लोगों ने कि तिब्बत भारत बांग्लादेश, तिब्बत भारत बांग्लादेश, की गलत है, भारत बांग्लादेश है केवल, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। मकर रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? जिम्बाब्वे, उरुग्वे, मोजाम्बिक, चिली। देखिए, 3 रेखाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कौन सी किस देश से होकर गुजरती है। यह है अपना भारत, प्यारा भारत। 0 डिग्री बीच से एक रेखा खींचेंगे, ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर। अब भारत की स्थिति कहाँ पर है? नीचे तो है नहीं, उत्तरी गोलार्ध में है ना, यहाँ पर इक्वेटर से सटा है क्या 0 डिग्री से? नहीं, ऊपर है काफ़ी। तो इसके यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश निकलेगी, यह है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश नीचे से निकले, यह है मकर रेखा, बीच से है भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। इक्वेटर जिन देशों से होकर गुजरती है वो आपको कंठस्थ होना चाहिए, जबानी याद होना चाहिए। और मकर रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है नीचे वाली, ये भी जबानी याद होना चाहिए। ऊपर का आपको भी कर्क रेखा जबानी याद होना चाहिए। वो विश्व भारत दोनों, भारत के तो 8 हैं और विश्व का ही पता होना चाहिए। यहाँ विश्व का पता होना चाहिए, यहाँ विश्व का पता होना चाहिए। ये 1 नंबर 1.5 नंबर में पूछ लिया जाता है प्रश्न, ठीक है, लपक लेना चाहिए इन प्रश्नों को अगर ऐसे आते हैं तो। ये तो गलत होने ही नहीं चाहिए। तो जिम्बाब्वे नहीं है, उरुग्वे नहीं है, चिली है और मोजाम्बिक है। तो 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकर रेखा। तो देखिए, मकर रेखा जो है कई देशों से होकर, मतलब 10 देशों का से होकर गुजरती है। अगर देखा जाए तो
3 कंटिनेंट हैं इसमें। दक्षिण अमेरिका में देखा जाए तो ये 4 देशों से होकर गुजरती है, चिली से, अर्जेंटीना से, पराग्वे से और ब्राज़ील से। अफ्रीका में देखा जाए तो 5 से, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। और एक महाद्वीप है अकेला जिसको तो बीच से होकर गुजर जाती है, वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसकी एक ट्रिक है, इसको लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार याद हो जाएगी, पहले भी बताई होगी मैंने। ट्रिक है, टीना के मक्कार बॉस ने ब्राज़ील के नामी चिली पराठे मोजे में डालकर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया भेजे। टीना के मक्कार बॉस ने ब्राज़ील के नामी चिली पराठे मोजे में डालकर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया भेजे। देखिए येलो से जो हाईलाइटेड है उनसे ट्रिक बन रही है। और मक्कार का मतलब यहाँ है, टीना का बॉस जो है वो मक्कार है। मक्कार से मतलब है कि ये जो ट्रिक है वो मकर रेखा की है। तो टीना से हो जाएगा अर्जेंटीना, बॉस से हो जाएगा बोत्सवाना। ठीक है, टीना से क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना कहाँ गया ये हैगा, बॉस से हो जाएगा बोत्सवाना। ब्राज़ील से सीधा ब्राज़ील हो गया, नामी से हो गया नामीबिया। ठीक है, चिली से हो गया चिली, सीधा किधर गया किधर गया, ये है। और पराठे, पराठे से हो गया पराग्वे, पराठे पराग्वे, पराठे पराग्वे। मोजे मोजाम्बिक, मोजे मोजाम्बिक। डालकर से एक साउंड आ रहा, मेडागास्कर, डालकर मेडागास्कर, डालकर मेडागास्कर। दक्षिण, केवल दक्षिण से पकड़ना, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। केवल दक्षिण से दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, सॉरी दक्षिण से पकड़ना दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण से दक्षिण अफ्रीका। और ऑस्ट्रेलिया टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया। याद हो गया। टीना के मक्कार बॉस ने ब्राज़ील के नामी चिली पराठे मोजे में डालकर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया भेजे। ठीक है, दक्षिण अलग शब्द है, ऑस्ट्रेलिया अलग शब्द है। एक बार फिर से बता देते हैं। टीना हो गया अर्जेंटीना, बॉस हो गया बोत्सवाना, ब्राज़ील से ब्राज़ील, नामी से नामीबिया, चिली से सीधा चिली। पराठे पराग्वे, मोजे मोजाम्बिक, डालकर मेडागास्कर, डालकर मेडागास्कर। दक्षिण दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, धन्यवाद।